Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. आज हम करेंगे CBSE बोर्ड क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.2। आपने जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने रैशनल नंबर्स के ऊपर डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1 के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो जैसा कि हमने देखा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स and q is not equal to 0. Now in this video we will discuss about irrational number. Irrational numbers. अब जैसे कि हमने रैशनल नंबर के केस में देखा कि दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, बट इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √3, √15, पाई, 0.1, 0, 1, 1, 0, 111, 0, 1, 1, 1, 1, 0 and so on. These are all irrational numbers. इर्रेशनल नंबर क्या हो गए? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द p अपॉन q फॉर्म। कंडीशन वही है कि वेयर p एंड q integers and q is not equal to 0। एग्जाम्पल्स इनके ये हो गए इर्रेशनल नंबर्स के। अब जब हम ये सिंबल रूट यूज़ करते हैं, रूट, देन वी एज्यूम दैट कि जब भी हमने रूट लगाया तो इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, दैट इट इज़ अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ठीक है, देयरफॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लें जैसे √4, तो इसका रूट क्या रहेगा? 2। देयरफॉर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब क्या है कि मान लो अब 2 का स्क्वायर करने पे 4 आया, तो हमें तो √4 चाहिए या 4 चाहिए। तो इसके अगर हम -2 का स्क्वायर कर दें तो उस कंडीशन में भी हमें 4 मिलेगा। क्या 4 मिला? +4, दोनों कंडीशन में -+4। देयरफॉर 2 and -2 both are square
roots of 4. Hence we assume that it is a positive square root of the number, right? Now अगर हम नेक्स्ट मूव करें इरेशनल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही, पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा। वो कौन था? एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन अराउंड 400 BC में वो हुए। उन्होंने प्रूव किया ही प्रूव दैट, क्या प्रूव किया? √2 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले इरेशनल नंबर को जो बेसिक कंसेप्ट वो लिया पाइथागोरस ने। उन्होंने प्रूव किया कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद अराउंड 425 BC में फिर एक अनदर मैथमेटिशियन हुए, थियोडोरस, ठीक है। वो कहाँ के थे? ऑफ साइरिन। उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, प्रूव्ड दैट √2 के बाद √3, √5, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 and √17 are also irrational numbers. फिर इसके बाद इरेशनल की जो नेक्स्ट कड़ी थी वो था लैम्बर्ट एंड लीजेंडर इन 1700s में उन्होंने प्रूव किया, प्रूव दैट पाई is also an irrational number. राइट, अब ये इरेशनल नंबर के बारे में आपको पता चला। उसके बाद इस लेसन में 1.2 में आप और पढ़ोगे किसके बारे में? रियल नंबर्स के व्हाट आर रियल नंबर्स, बोथ रेशनल एंड इरेशनल numbers are taken as real numbers. Right? A real number is either a rational one, rational number भी हो सकता है, और an irrational number भी हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। उसके बाद इस चैप्टर में पढ़ोगे आप रियल नंबर लाइन।
जो ये लाइन नंबर लाइन आप ये देखते हो जिसके सेंटर में 0 है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, दिस इज कॉल्ड है रियल नंबर लाइन। अब इसके ऊपर जो भी एक नंबर लिखा गया है दैट रिप्रेजेंट हो, चाहे वो माइनस हो, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये थोड़ी इस लेसन की इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हम एग्जाम्पल लेंगे कि रिप्रेजेंट √2 ऑन ए नंबर लाइन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी लिया जाता है इसको, और ये सिरदर्दी वाला भी है थोड़ा, अगर आपने इरेशनल नंबर्स को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्क्वायर के बारे में, ये एक स्क्वायर, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल। तो इसको आप कंसीडर कीजिए कि कंसीडर ए स्क्वायर OABC, राइट, with each side one unit, maybe meter, centimeter, so we use it here as unit, right। अब इसके डायगोनल OB को बना देंगे, तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, एंगल A is of 90 degree, right। अब by Pythagoras थ्योरम आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। अब हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, तो इसको हम H लिख लेंगे शॉर्ट में। तो बेस 1, परपेंडिकुलर भी 1, राइट। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, इस सारे का रूट हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √2। तो हाइपोटेन्यूज OB बन गया जी हमारा √2। ये हमने फाइंड कर लिया। अब आप, ये एक सिंपल समझाने के लिए था कि आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालनी। इसी चीज़ को हम अगर अपनी नंबर लाइन पे लेके जाएं, इतना नोट कर लिया आपने। इसको यहाँ तक छोड़ दो। अब हमने क्या करना है, टू रिप्रेजेंट √2 on a number line ठीक है, ड्रा ए नंबर लाइन।
in this way. Mark the center as 0. यहाँ पर कर लेंगे 1 2 3. ये प्लस वाले राइट में आते हैं और माइनस वाले लेफ्ट में. -3. अब कंसीडर कीजिए कि इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ. ये मैंने इसको पहले ड्रा कर लिया. 1 यूनिट ईच रखना है. इसको हम नाम दे देंगे वही O A B C. अब इसको वैसे ही मिला देना है. √2 हर एक 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट. अब आपने कुछ नहीं करना. अपना यहाँ O से इतनी एक हम आर्क ड्रा करेंगे जो कि B से होती हुई ये गई यहाँ पे. इस आर्क को लेट हम नाम दे दें P. अब ये जो आर्क BP आई P आया यहाँ पे पॉइंट. दिस इज रिप्रेजेंटिंग √2 ऑन ए नंबर लाइन. राइट. तो हम इसका अगर स्टेप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यूजिंग ए कंपास विद सेंटर O O कहाँ पे है? ये 0 है. सेंटर O एंड रेडियस OB, ये वाला रेडियस. ड्रा एन आर्क BP intersecting the number line on P. ठीक है. This point P corresponds to √2 on the number line. तो सबसे पहला स्टेप, ड्रा ए नंबर लाइन. ये हमने ड्रा कर लिया. यूजिंग ए कंपास विद सेंटर O and radius OB, draw an arc BP. This arc intersecting a number line on P. This point P correspond to √2 on number line. Right. अब इसमें जो ये स्टेप है ये वाला, इसको कैसे ले लेंगे? ड्रा ए नंबर लाइन. नाउ from take length as 1 unit from O to A to B, B to C and
C2O. Then join OB. वो फिर पाइथागोरस वाला आपने देखा, राइट? अंडरस्टैंड नाउ? तो अगर अब उन्होंने आगे नेक्स्ट √2 के बाद √3 को भी रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। अगर हम √3 को रिप्रेजेंट करना चाहें नंबर लाइन पे, √3 को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करना चाहें, लाइक अर्लियर फिगर ऑफ √2 draw a number line अब हमने क्या करना है कि जैसे पहले हमने √2 के लिए रिप्रेजेंट किया था, अब √3 के लिए भी वैसे ही करेंगे। तो नंबर लाइन हमने ये ड्रा कर दी, दिस नंबर लाइन। जी, यहाँ पे हो गया 1 2 एंड 3, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3। अब वैसे ही यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे O, यहाँ पे मार्क हो गया A। इसको 1 यूनिट लेंथ लेना है और फिर इसको यहाँ पे हमने B तक किया था, जैसे कि ये भी 1 यूनिट है, राइट? अब इसको O और B को ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, √2 निकाला था हमने इसका हाइपोटेन्यूज, राइट? अब मेन बात है, अब इसके अंदर हम आगे कैसे चलेंगे। यहाँ से B से हमने BD ड्रा करनी है, D तक। किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू OB। परपेंडिकुलर यहाँ हो गया तो शब्द यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, राइट? 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया, इसके परपेंडिकुलर हमने BD 1 यूनिट ले गए इसको। अब क्या करना है, इसको हमने इससे मिला देना है, जॉइन OD, राइट? अब जैसे √2 के लिए हमने आर्क लगाई थी BP तक, इसको वो करते हुए OB को रेडियस मानते हुए, अब हमने नेक्स्ट आर्क लगानी है OD को रेडियस मानते हुए यहाँ से। तो इसको हम नाम दे देंगे Q। अब ये जो आएगा, जो भी आएगा वो हमारा √3 होगा, ठीक है? वो कैसे आएगा देखो कि कंस्ट्रक्ट लाइन BD ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OB। ये खास बात है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम करेंगे जॉइन OD। नाउ
बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ओडी निकाल लेंगे हम। ओडी हाइपोटेन्यूज है, ओडी इज इक्वल टू अब ये ट्रायंगल बन गई ना, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ बी डी। ओडी क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये हाइट, ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नाउ ओ बी कितना है? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दिस वन रूट कट गया, ये 2 + 1 इक्वल टू √3। अब क्योंकि हमने ओ से लेके डी यहाँ तक खोला कंपस को, तो ये हमारा √3 है। तो नंबर लाइन पे जो पॉइंट क्यू है ये √3 शो करेगा और पी √2 को शो करेगा, राइट। इसी तरह हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ we will start, now we will move on to next स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम अभी नंबर लाइन को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन है, इसको लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने वैसे ही नंबर लाइन जो है ड्रा कर लेनी है। इसमें क्या करना है कि जो ए बी है इसको अपने 1 यूनिट ही रखना है, और जो बी सी है इसको हमने इक्वल टू 2 यूनिट ले लेना। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, इससे हम जो हाइपोटेन्यूज ओसी है वो निकाल लेंगे। तो हमारा ए बी कितना है? 1, बी सी कितना है? 2। तो ये बन गया हमारे पास ओ सी इज इक्वल टू आ गया √5, राइट। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हम आर्क ड्रा करेंगे, ये सपोज दिस इज डी। तो दिस पॉइंट डी, ये हमारा √2 आ गया, क्योंकि हमने आर्क किसके बराबर खोला? ओ सी √2। तो ये जो पॉइंट अब डी पर आ गया, जो है वो होगा हमारा √2 नहीं है, 2 के बराबर लिया था ना आपने। तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा √5 ऑन नंबर लाइन। जो पॉइंट डी है ये हमारा नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट करेगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने ये जो है 2 यूनिट के बराबर लेना, सॉरी √2 यहाँ पे √5 लिखना, √5 के बराबर खोला हमने इसको। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट डी जो है √5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या है 1.2 का, कि ट्रू एंड फॉल्स विद जस्टिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन। तो इसका फर्स्ट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसमें क्या है, इस स्टेटमेंट को एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, राइट, ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज रैशनल एंड irrational numbers together makes real numbers. That means कि every irrational number is also a real number, every rational number is also a real number. This proves this statement. Now we move on to the second part. Every point on the number line, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. अब इस स्टेटमेंट की गहराई में जाएं। वो कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगी। क्यों? बिकॉज मान लो हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल between root 2 and root 3 there are infinite numbers, मतलब many numbers, and these can't be represented in the form root m, where m is a नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब रूट 2 और रूट 3 के बीच में इतने न्यूमरस नंबर्स हैं कि दीज कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इनको विदाउट रूट भी हैं और रूट वाले भी हैं, तो इनको हर एक नंबर को हम रूट एम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर थर्ड, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नंबर थर्ड, every real number is an irrational number. Every real number, every irrational number real number ये मान सकते हैं, बट इसका वाइस वर्सा, every real number is not an irrational number। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगी। because all rational numbers are also real numbers। तो यानी कि जो रियल नंबर, एवरी रियल नंबर का है, तो एवरी रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। जो रियल नंबर है रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के बनता है ना। तो अगर हम एवरी रियल नंबर को
इरेशनल नंबर मान लेंगे तो उसमें से फिर रेशनल नंबर उड़ जाएंगे। तो हाँ, इसलिए हमारी एक्सप्लेनेशन रहेगी बिकॉज ये हो गया फॉल्स। क्यों हुआ? क्योंकि ऑल रैशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स। तो फिर तो दोनों में से एक ही रहेगा, या रैशनल रहेंगे या इरेशनल रहेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? अगर नहीं है, अगर हाँ है तो ठीक है, अगर नहीं है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर that is a rational number। अब इस क्वेश्चन की गहराई में जाएं, पहले इसका पहला पार्ट देखो कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या है? अगर है तो ठीक है, पर ये नहीं है, इसलिए उसने नॉट दिया है। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रैशनल नंबर। तो आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, आ जाएगा नॉट। अब चलेंगे सेकंड पार्ट में। हमने एग्जाम्पल देना है। फॉर एग्जाम्पल रूट 4 इक्वल टू किसके बराबर है? 2, विच इज ए रैशनल नंबर। अब उसने यही कहा ना, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 4 का ले लिया, square root of a number that is a rational number। अब simply 2 is also a rational number, right? That's it students। ये होगी हमारी एक्सरसाइज 1.2 CBSE क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ, right? If you have understood this, then like this video, subscribe channel, share it। Thanks। Till the next video।